गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें देखेंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग में बात कर रहा था। मैंने लास्ट टाइम भी डिज़ाइन मॉड्यूलाइजेशन की बात करी, डिज़ाइनिंग की बात करी। अब उसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन की अपन जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोसीजरल डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रोसीजरल डिज़ाइन क्या होता है। जैसे कि अपन डीएफडी की बात करें, या आर्किटेक्चरल मतलब आर्किटेक्ट कैसे करें, उस डेटा को अपन सिंपसाइज कैसे करें। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अपन डीएफडी की बात करेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम ये जो है। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं प्रोसीजरल की बात करूँ तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे मॉड्यूलराइजेशन अपन कर रहे हैं, मॉड्यूल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या एक्टिविटी जो भी है। अब उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे कि उसमें देखेंगे कि एंटिटीज़ क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, एंटिटीज़ और क्लास डायग्राम। जैसे कि मैं क्लास की बात करूँ, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम है, ये सब बात कर रहे हैं अपन। उसमें रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा, एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे। तो वही उसी के रिगार्डिंग अगर मैं पूरा का पूरा, अब मुझे वो चीज़ सारी की सारी डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जैसे कि एसआरएस की तरह बात कर रहे थे अपन। तो वही चीज़ है कि देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज, एक ही यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, ऑल्सो नॉन एज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अगर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन की बात करें, या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की बात करें, और एसडीडी, या फिर जस्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसका ये आप 4 नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एसडीडी यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, या फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑल्सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ये अपन इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये क्या इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, मतलब कि जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन है वो बेसिकली क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, रिटन डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। उसके लिए क्या क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन अपन दे रहे हैं वहाँ पे। दैट अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर राइट्स इन ऑर्डर टू गिव अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ओवरऑल गाइडेंस टू द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा सॉफ्टवेयर डिजाइनर, लिखेगा उन चीज़ों को, राइट्स इन ऑर्डर टू गिव अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम की, आप जो टीम है उसको दिए जाएंगे ये स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर लिखेगा उन चीज़ों को। ठीक है, जिसमें ओवरऑल गाइडेंस रहता है टू द आर्किटेक्चर, या रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर के अपन को क्या क्या करना है। ठीक है, एन एसडीडी यूजुअली अकम्पनीज एन आर्किटेक्चर डायग्राम विद पॉइंटर्स टू डिटेल्ड फीचर स्पेसिफिकेशन और ऑफ स्मॉलर पीसेस ऑफ द डिजाइन। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकली द डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट अ लार्ज टीम अंडर अ सिंगल विजन। ठीक है, needs to be a stable reference and outline all parts of the software and how they will work। मतलब यही डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल विजन यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि कोऑर्डिनेटर लार्ज टीम अंडर अ सिंगल विजन। अगर बहुत बड़ा टीम है उसके अंदर एक ही जो विजन रहता है वो भी नीड्स टू बी स्टेबल रेफरेंसेस, मतलब बात कर रहे हैं उसकी आउटलाइन और पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर की आउटलाइन आप देखते ही होंगे बुक्स वगैरह में भी, तो दिख जाता है कि अपन को ये पूरा चीज़ें दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से वो काम या कैसे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है द एच डी डी यूजली कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर एच डी डी की बात करें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की बात करें, तो यूजली वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कंटेन करता है। जैसे कि पहला है द डेटा डिज़ाइन। ठीक है, तो डेटा डिज़ाइन की जब अपन बात कर रहे हैं तो डेटा डिज़ाइन डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर्स दैट रिसाइड। ठीक है, डेटा डिज़ाइन डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर दैट रिसाइड, मतलब है कहीं ना कहीं विद इन द सॉफ्टवेयर, जो वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट डिक्टेट द चॉइसेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऐसे डेटा डिज़ाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एचडीडी से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशंस रहेंगी। जैसे कि पहला मैंने अभी आपको बताया कि डेटा डिज़ाइन, तो डेटा डिज़ाइन बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर से या फिर डेटा की स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है, रिसाइड जो भी जो सॉफ्टवेयर के विद इन
अपन रखेंगे उन चीज़ों को, जैसे कि एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, रिलेशनशिप है, कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम हो सकता है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें ये क्या है उसका एट्रीब्यूट्स, यानी कि अपन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है एक एंटिटी है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अपन रखेंगे। रिलेशनशिप किस तरह का, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है और एक टीचर एंटिटी, दो एंटिटीज़ हैं, ध्यान देना कि अगर अपन मॉड्यूलाइजेशन कर रहे हैं एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए, तो टीचर का अलग एट्रीब्यूट्स रहेंगे, टीचर नेम, टीचर एड्रेस, टीचर मोबाइल नंबर। अब इन दोनों में रिलेशन कैसा है, 1 to 1 का है, 1 to many का है। जैसे कि एक टीचर बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा है तो 1 to many यानी कि एक टीचर है और बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये रिलेशनशिप अपन को यहाँ पे क्लासीफाई करना है। बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि जो एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट डिक्टेट द चॉइसेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें रहेंगी। दूसरा है द आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ठीक है। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बेसिकली अगर बात करें तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको DFD फ्लो जो रहेगा उन चीज़ों का वो अपन देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। द आर्किटेक्चर डिज़ाइन यूजेज इन्फॉर्मेशन फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से अपन का जो फ्लो है वो बताने वाले अपन, एंड मैप्स देम इनटू द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद अपन फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक बता के उसके बाद मैप करेंगे किस में, प्रोग्राम स्ट्रक्चर में। The transformation mapping method is applied to exhibit distinct boundaries between incoming and outgoing data, ठीक है। उसके बाद डेटा फ्लो डायग्राम allocate control input processing and आउटपुट along 3 सेपरेट मॉड्यूल्स, ये सब रहेगा, ठीक है। ये मैंने वही बताया आपको कि DFD की बात कर रहे हैं अपन इसमें, और ये सब रहेगा कि अपन किस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। थर्ड है द इंटरफेस डिज़ाइन। अब इंटरफेस से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं अपन को डेटा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि अपन का डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, एंटिटी वगैरह कौन सी हैं, ठीक है, आर्किटेक्चरल, प्रोसीजरल, ये सब बात करेंगे। उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि इंटरफेस, अब इंटरफेस की अपन को कैसा दिखना चाहिए, ये चीज़ है कि इंटरफेस से रिलेटेड आएगी, अपन उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट्स में आती है, ठीक है। तो डिज़ाइन जो थर्ड पॉइंट अपन एक बार देखते हैं, द इंटरफेस डिज़ाइन डिस्क्राइब्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। अब जो इंटरनल इंटरफेस डिज़ाइन रहेगी वो डिस्क्राइब इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम इंटरफेसेस को डिस्क्राइब करेगी, एज वेल एज द डिज़ाइन ऑफ द ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। अब ह्यूमन के आदमी को क्या चाहिए, है ना। एक तो सॉफ्टवेयर का है कि अपन को ये सॉफ्टवेयर में अपन ऐसे लिखेंगे कि हाँ जो भी डिटेल्स दी गई है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेस के साथ भी अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे कि ह्यूमन इंटरफेस का जो भी है इस तरीके से उसको चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस डिज़ाइंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनालिसिस मॉडल। अब एनालिसिस मॉडल वही अपन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। SRS कहीं ना कहीं ये इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। एनालिसिस मॉडल वही SRS टाइप का आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीजरल डिज़ाइन, यानी कि प्रोसीजरल डिज़ाइन की अगर बात करें तो प्रोसीजरल डिज़ाइन है अपन के पास कि अगर प्रोसीजरल जो ये अभी मैंने बताया था कि क्लासेस की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ ही रहे होंगे, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये बेसिकली प्रोसीजरल के अंदर आ रहा है। तो प्रोसीजरल डिज़ाइन डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, डिस्क्राइब कर रहे हैं यूजिंग ग्राफिकल, टेबुलर एंड टेक्सचुअल नोटेशंस, ठीक है। वही ग्राफिकल, टेबुलर और टेक्सचुअल, यानी कि वही चीज़ें क्लास और वो अपन उसी में देखते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो दीज डिज़ाइन मीडियम्स इनेबल द डिज़ाइनर टू रिप्रेजेंट प्रोसीजरल डिटेल्स दैट फैसिलिटेट्स ट्रांसलेशन टू कोड, ठीक है। दिस ब्लूप्रिंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन forms the basis for all subsequent सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क। तो अगर मैं बात करूँ तो जो ये भी जो ब्लूप्रिंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो किस पे बेसिस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क के रिगार्डिंग अपन देख रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया कि अगर मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो बेसिकली अपन डेटा से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपन के पास जो SRS में अपन मेंशन किए हैं, जो एनालिसिस मॉडल अपन जो टेक्निकल एनालिस्ट था उसने दिया, अपन
उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा काम करवाएंगे जो डिजाइनिंग से रिलेटेड है। जैसे एसआरएस क्या है बेसिकली, एसआरएस में अपन क्या है, जब मैं कब बनाता हूँ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है एसआरएस, ठीक है, तो कि मैं अपना रिक्वायरमेंट लिखूँगा। अब मैं जब मैं डिजाइनिंग करूँगा तो डिजाइनिंग का भी तो एक डॉक्यूमेंटेशन करूँगा मैं उसको, कि हाँ भाई कस्टमर को कैसे चाहिए, है ना, कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरीके से डेटा फ्लो होना चाहिए, डिजाइनिंग के अंदर बेसिकली बात कर रहे हो। तो ये डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन अपन को करना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चर जो डेवलपर टीम को दिया जाएगा कि हाँ भाई आप इसको देख के ये एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।